Yeah. What is abstract class in Java? So in the simple term, we can say that by the help of this, we can hide in implementation detail. Okay. In the simple term, we can say that why do I need to use abstract keyword, abstract class? So this achieve abstraction to hide implementation detail. ये हमारे implementation detail को क्या करता है? Hide करता है. ठीक है. And to define common behavior for sub class. कहने का मतलब है, notice over this. An abstract class in Java is a class that is declared using the abstract keyword. हम abstract class का declaration कैसे करते हैं? After using only Java keyword. जैसे कि अगर हम कोई class का declaration करते हैं, class हमने create किया step, ठीक है? So if I try to create this class as the abstract class, so simple. Here I use abstract keyword. So ये हमारा जो क्लास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? abstract क्लास हो जाएगा. अब यहाँ पे है कि आखिर abstract क्लास हमारा कंटेन क्या क्या करता है. तो दिस कंटेन मेथड, abstract मेथड, जैसे हर एक क्लास के इनसाइड हम मेथड का इनिशियलाइजेशन करते हैं, वेरिएबल्स का इनिशियलाइजेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट. सो सिंपल, when I initialize any, when I declared any method like void show. Okay, so this is the simple method, but when I try to make this as the abstract, अब अगर हम इसे abstract class create करना चाहते हैं, so ये हमारा क्या हो जाएगा? After using abstract keyword, we can make this as the abstract method. ये हमारा abstract method हो जाएगा, जो कि without body रहेगा, without body. समझे? without body कहने का मतलब है कि this is only the declaration part. ये हमारा केवल declaration part है. We cannot use any statement inside this. ये हमारा इसका body part में हमारा क्या होगा? कोई भी स्टेटमेंट नहीं होगा. सिंपल. ठीक है. ये हमारा विदाउट बॉडी, ओनली डिक्लेरेशन विल पॉसिबल, एंड वी कैन यूज दिस, वी कैन इंप्लीमेंट दिस इनटू द अनदर क्लास. और हम इस कॉमन बिहेवियर वाले मेथड को दूसरे सब क्लास में इंप्लीमेंट करते हैं. ठीक है. ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड. ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं, एंड इज यूज टू रिप्रेजेंट एन इनकम्प्लीट क्लास दैट मस्ट बी एक्सटेंडेड बाय अदर क्लास. है ना. ये तो हमारा एक इनकम्प्लीट क्लासेज होगा और हम इसे एक्सटेंड करेंगे कहाँ? दूसरे क्लास में. या सिंपल सा सिंटैक्स देख लें एब्स्ट्रैक्ट क्लास का. तो देख लो, ये कोई क्लास नेम है. ठीक है. सिंपल क्लास और क्लास नेम. हियर आई यूज एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड. अब ये हमारा क्या बन गया? एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गया. ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया. ठीक है. हियर आई डिक्लेयर्ड मेथड void any method name you may write. सिंपल. हियर आई यूज एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड. ये हमारा क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन गया. नॉर्मल मेथड की बात करें तो सिंपल. हियर आई टाइप void and any normal method name and this is the body part. ये हमारा क्या हुआ? ये बॉडी पार्ट हो गया हमारे दिस मेथड का. बट इनसाइड दिस इज इन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैविंग नॉट बॉडी पार्ट. यहाँ पर हमारा बॉडी पार्ट नहीं होगा. ठीक है. ओनली डिक्लेरेशन विल पॉसिबल एंड आई विल एक्सटेंड इट एंड इम्प्लीमेंट इट इनटू द अनदर क्लासेस. हम इसे एक्सटेंड करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे अनदर क्लास में. Okay. Yeah. So here I would try to use a simple method, simple program only to understand about abstract. So here before the class, here I use abstract keyword. ठीक है. अब ये क्लास हमारा क्या हो गया? abstract क्लास हो गया. Now inside this here ये हमने क्या किया? एब्स्ट्रैक्ट एक मेथड का डिक्लेरेशन किया. गलत है क्या? नहीं ना. एब्स्ट्रैक्ट एक मेथड का डिक्लेरेशन किया void और दे देते हैं शो. ओके. चलिए
ये सिंपल हमारा क्या है, डिक्लेरेशन है। ठीक है, हमने इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के इनसाइड हमने एक मेथड का डिक्लेरेशन किया जो कि क्या है, हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। now we can implement this method into the another class. So again here I need to create a class, any class we can, जैसे कि क्लास दे देते हैं ट्रायंगल, एक्सटेंड्स, हमने एक्सटेंड किया शेप को, नाउ इनसाइड दिस हम अब क्या कर रहे हैं, ये void abstract void show को हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉल करेंगे। सो सिंपल हियर आई राइट void show and now here the body part where I try to print system dot out dot println any message you may type here. This is triangle. ओके, जो कि हमारा क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास था, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास था। ठीक है, अब नाउ द नेक्स्ट class, any class you may create another class like rectangle and मैं एक्सटेंड कर रही हूं शेप को ही। Now inside this again here I would like to call a void show जो कि हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। void show जो कि हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। And here this is the body part, system dot out dot println something message like this is a rectangle. ओके, या कहना क्या है, चलिए हमने दो क्लास क्रिएट किया, एक हमारा ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जहां क्या किए, हम केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड का डिक्लेरेशन किए हैं। नाउ द नेक्स्ट हमारा एक ट्रायंगल क्लास का डिक्लेरेशन किए और जहां हम एक्सटेंड किए शेप को ही, दूसरे में भी हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं शेप को ही। ठीक है, अब कहना क्या है, अब देख लो कुछ इंपॉर्टेंट रूल है हमारे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, वो क्या है कि कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, है ना। वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। कौन से क्लास का, जो कि हमने क्रिएट किया था एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप के नाम से क्रिएट किए थे ना, शेप। तो अब हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। कैन कंटेन एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड को और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को दोनों को कंटेन करेगा। जैसे हमने दिया वहां पर क्या, void show। ठीक है, तो ये जो एक डिक्लेरेशन था वो हमारा क्या था, एब्स्ट्रैक्ट था। ठीक है, और नॉन एब्स्ट्रैक्ट की बात अगर करें
तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल हियर आई टाइप void शो लाइक दिस एंड दिस इज द बॉडी पार्ट। यानी अब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है वो क्या होगा हमारा, विदाउट बॉडी होगा। क्लियर? अब्स्ट्रैक्ट मेथड मस्ट बी ओवररिडन इन चाइल्ड क्लास। आप देख रहे होंगे कि हम अब्स्ट्रैक्ट मेथड को हर एक क्लास में एक्सटेंड कर रहे हैं। अब जब हम क्लास में एक्सटेंड कर रहे हैं तो स्वाभाविक है वो क्या कर रहा है, ओवरराइड कर रहा है ना। कैन हैव कंस्ट्रक्टर, एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास के इनसाइड हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं। कैन हैव फाइनल मेथड, हम फाइनल मेथड भी एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास के इनसाइड यूज कर सकते हैं, बट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज फाइनल, हम किसी अब्स्ट्रैक्ट को एज द फाइनल डिक्लेयर्ड नहीं कर सकते हैं। समझे? यस तो जैसा कि हम देखें कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, सो नाउ this is the main class and here public static void main and string args. Now inside this here I create a reference object of shape. ठीक है ना? So this is the class name shape, यही था ना class name, and this is the object for this abstract class. ठीक है, वेरिएबल वी कैन से, ये हमारे क्या हुआ, एक रेफरेंस वेरिएबल्स हमने क्रिएट किया, किसका, शेप क्लास का। ठीक है, अब देखो, अब ये एस जो है एस इक्वल टू न्यू, मुझे कॉल करना है किसके मेथड को, तो शो के मेथड, शो मेथड को यहां से और ट्रायंगल वाले क्लास से, और दूसरा शो मेथड को रेक्टेंगल वाले क्लास से, यही ना। सो सिंपल हियर आई क्रिएट न्यू, ट्रायंगल नाम था ना क्लास का, ट्रायंगल। नाउ टर्मिनेट दिस, और यहां हमारा फंक्शन क्या था, एस डॉट शो फंक्शन ही ना था। चलिए आई टर्मिनेट दिस। ओके, अब अगर हम शो फंक्शन एक और क्लास हम क्रिएट किए हैं, कौन सा, रेक्टेंगल, कॉल करना चाहते हैं, सो सिंपल हियर आई राइट एस इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल एंड एस डॉट हमने कॉल किया शो को। ओके, नाउ सेव दिस, नाउ एक्सिक्यूट दिस। या देख लो, ये आपका शो जो है वो दोनों के दोनों कॉल कर लिया है। दिस इज ट्रायंगल एंड दिस इज रेक्टेंगल। हो, मैं यहाँ पर टाइप की थी सिंपल। ओके, द सेम स्टेटमेंट ये हमारा प्रिंट किया। करने का मतलब है कि हमने केवल क्या किया, यहाँ पे इनिशियलाइज किया एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड का। ठीक है, इस अब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ही नहीं। अगर आप क्रिएट करते हो तो ये होगा ही नहीं। जैसे हमारा क्लास नेम क्या है, शेप है ना, तो हम यहाँ पे दे देते हैं शेप एस इक्वल टू न्यू शेप। नाउ एग्जीक्यूट। क्या एरर बता रहा है ना? yes. यानी वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर
एब्स्ट्रैक्ट क्लास, किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते. सो सिंपल हियर आई create the reference variable regarding this shape, okay, and by the help of this we try to call method. समझ में आया? Yeah. So now the next example with constructor. So here I am going to create new file. The new file name abs constructor dot java. Okay. Yes. चलिए अब यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर लिया जाए जो कि हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है. एब्स्ट्रैक्ट क्लास और क्लास का नाम दे देते हैं एनी नेम लाइक स्टूडेंट. And this is the body part for this class. Okay. Yes. Now at first here I am going to initialize the variable. So हमारा होना चाहिए एक integer में हमने एज का डिक्लेरेशन किया और एक सेम क्लास नेम स्टूडेंट हमने रखा. दिस इज द कंस्ट्रक्टर एंड इनसाइड दिस कंस्ट्रक्टर के इनसाइड हम असाइन कर दे रहे हैं वैल्यू. ओके, लाइक एज इक्वल टू समथिंग. ओके, ये हमने डायरेक्टली असाइन किया. चलो और एक हम बना देते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड. सो यूजिंग abstract keyword, abstract void work. ये हमारा क्या होगा? This is only the declaration because this is abstract method. This is abstract method. ये हमारा क्या है? abstract method है. ठीक है, चलो एक और हम डिक्लेरेशन कर लेते हैं जो कि हमारा नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा. सो void grade. ओके, और इसका हमारा क्या होगा? बॉडी पार्ट होगा. ये हमारा नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है. ये हमारा नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हुआ और इसका बॉडी पार्ट समथिंग simple. Here I would like to print any simple message. So system dot out dot println and hi. ओके, सिंपल सा मैसेज हमने डाल दिया इस नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड में. चूंकि नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड का हमारा क्या बॉडी पार्ट होगा. whenever when I talk about abstract method तो हमारा इस abstract method के लिए बॉडी पार्ट नहीं होगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट. चलिए ये सिंपल पब्लिक क्लास एबीएस कॉन्स्ट जो मैं बनाई हूं इसमें मैं एक्सटेंड कर दे रही हूं किसको? स्टूडेंट को. ठीक है, तो सिंपल इसी में मैं एक्सटेंड कर दे रही हूं एक्सटेंड स्टूडेंट. ओके, ये हमारा क्लास है
चलिए, नो इनसाइड दिस void वर्क को हमने कॉल किया इस क्लास के इनसाइड, एंड हियर समथिंग यू मे प्रिंट system dot out dot println all are good student. Okay, so simple here I call the abstract method, है ना, हमने यहाँ पे केवल abstract method को कॉल किया इस सब क्लास में. ओके, नाउ public static void main, this is the class string args. चलिए, यस, हाँ, अब इनसाइड दिस हम क्रिएट कर ले रहे हैं ऑब्जेक्ट. ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, वो किसका क्रिएट करेंगे, हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. ठीक है ना, एबीएस कांस्टेंट एबीएस कंस्ट्रक्टर मैं दे रही थी, वो शॉर्ट फॉर्म में लिखी हूं केवल. सो एबीएस कंस्ट्रक्टर, इसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ले ओबीजे इक्वल टू न्यू एबीएस कंस्ट्रक्टर. ठीक है, हम यहाँ पूरा का पूरा क्या कर लिए, ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं हम अपने इस क्लास का, जहां हम एक्सटेंड किए हैं स्टूडेंट को. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को जहां पे हम एक्सटेंड किए हैं. ठीक है, सो दिस इज न्यू, एंड बाय द हेल्प ऑफ दिस ओबीजे, एक तो हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाना चाहिए, बट ओबीजे और ओबीजे के द्वारा हम कॉल कर ले रहे हैं किसको, एक हमारा था ग्रेड को, है ना, एक हमारा था ग्रेड. सो ओबीजे डॉट ग्रेड, हमने ग्रेड को कॉल किया, एंड ओबीजे डॉट एक और हमारा था ना वर्क, वर्क को कॉल किया. ठीक है, चलो, और एक कंस्ट्रक्टर हम क्रिएट किए थे. ठीक है, सो कंस्ट्रक्टर हम क्रिएट किए थे तो हम डायरेक्ट उसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से मैं प्रिंट करवा दे रही हूं. क्या था, एज ली थी ना, सो एज प्लस, और हमारा क्या था एजी, तो ओबीजे डॉट एज. ठीक है बाबू, yes, now simple save this, now execute this. Okay, so this print your first, जो कि हमारा ग्रेड को कॉल किया है ना, हाय हियर द ग्रेड. नेक्स्ट हमारा जो वर्क में हमने टाइप किया था वो प्रिंट किया है, और सेकेंड ये हमारे कंस्ट्रक्टर वाले इनिशियलाइजेशन को प्रिंट कर दिया है लाइक दिस. ओके, सो हैव नॉट एनी एरर, एंड दिस इज योर कोड. एब्स्ट्रैक्ट क्लास के इनसाइड हमने क्या किया था, कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया. ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के बाद भी ये क्या है, यहाँ पे हमारा हम बॉडी पार्ट का भी इनिशियलाइजेशन कर चुके हैं. ठीक है, और हमने क्या किया, इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर लिया कहाँ, इस क्लास में. ठीक है, अब इस क्लास में हमने इनहेरिट किया तो इसका जो सारा का सारा मेथड था, जैसे कि जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड था सिंपल आफ्टर यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, ये हमारा केवल मेथड रहा. हमने कंस्ट्रक्टर का भी बॉडी पार्ट क्रिएट किया एब्स्ट्रैक्ट क्लास के इनसाइड, और हम नॉन एब्स्ट्रैक्ट को भी यहाँ पे क्रिएट किए.
यहाँ देख लो हम इंस्टेंस वेरिएबल्स का भी इनिशियलाइज किया और उसमें वैल्यू भी असाइन कर दिए। मतलब ये सारे के सारे पूरा का पूरा प्रोग्राम हमारा एक ही में है, ठीक है। और हमने इसे एक्सटेंड कर लिया है स्टूडेंट को, जो कि हमारा एब्स्ट्रैक्ट था। और देख लो अब ये स्टूडेंट का हम ऑब्जेक्ट में क्रिएट किए हैं। हमने किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया? ये सेकेंड वाले क्लास का, ठीक है। और भाया दिस ऑब्जेक्ट वी कैन कॉल, ओके। Yeah, so this is all about your abstract class. Complete code and okay.